जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के तहत रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो आइए हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग का पिछला 3 लेक्चर हो चुका है। आज चौथा लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेटर कोडिंग पढ़ चुके थे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो हमने लेटर कोडिंग इसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या नंबर कोडिंग भी पढ़ चुके हैं, और नंबर कोडिंग को ही हम सिंबल कोडिंग बोलते हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इससे आगे जानते हैं। इससे आगे आप सभी को पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं, अब तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप जो होता है मेरा, वो होता है वर्ड कोडिंग। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें से कंपेयर करके इसको बनाया जाता है। तो इसको हम आइए समझते हैं एग्जांपल से कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, तो क्वेश्चन है मेरा, जैसे इसमें दिया रहेगा टिप IP टिप रहेगा, उसके बाद NIP नीप, उसके बाद SIP सिप। इसका कोडिंग क्या रहेगा, मेन मेन इज वाइफ WIF। और फिर नेक्स्ट इसमें दिया रहेगा टिप सिप और जीप ZIP। और इसका कोडिंग क्या रहेगा आपको, वाइफ इज WIF इज क्रूल CUREL। तो इसमें मेरा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, इसमें और दिया गया है नीप NIP नीप, सिप SIP सिप, NAP नेप। और इसका कोड क्या हुआ है, मेन इज ब्रिलियंट। तो इसमें हमको बताना है वाइफ जो कोड यूज हुआ है, वाइफ कोड जो यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है। तो वाइफ कोड किसके लिए यूज हुआ है, तो आइए हम इसको, इस टाइप का क्वेश्चन वर्ड कोडिंग में दिया रहता है। इसमें क्या वर्ड कोडिंग क्या है, इसमें शब्दों या शब्दों का समूह दिया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है, या फिर वर्ड का एक समूह दिया हुआ है। तो इसमें एक दूसरे से, जैसे टिप का कोड या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। तो हम इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इसमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है तरीका को, सिंपल इसको और इससे कंपेयर करना है। तो जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले फर्स्ट और 2 में हम कंपेयर करते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कॉमन टिप है TIP है, और यहाँ पे कॉमन सिप है SIP है। और इसमें देख सकते हैं हम कॉमन क्या है, इसमें देखिए IS इज कॉमन है और WI वाइफ कॉमन है, यानी इज और वाइफ कॉमन है। तो यहाँ से हमको नीप का कोड पता चल गया। यहाँ ये सिंगल नीप बचा है और यहाँ सिंगल मेन है, तो नीप का कोड क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा MAN। और जीप का कोड आपको इसमें देख क्या बच गया, तो CUREL। ठीक, तो अब हम कंपेयर करते हैं। यहाँ से हमको पूछा गया वाइफ का कोड, तो वाइफ का कोड यहाँ किसके लिए है, तो वाइफ या तो टिप के लिए भी हो सकता है या फिर सिप के लिए हो सकता है। अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो हम तीसरा जो इक्वेशन दिया गया है इसके मदद लेते हैं। तो इसमें देखिए हम दूसरा और तीसरा को कंपेयर करते हैं। दूसरा और तीसरा को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए सिप और सिप, दो इक्वेशन 2 में भी सिप है और इक्वेशन 3 में भी सिप है। तो ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिप का जो कोड होता है इसमें भी देखिए क्या कॉमन है, इसमें इज कॉमन है, IS कॉमन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि SIP सिप का जो कोड होगा वो हो जाएगा आपको IS इज।
तो जब शीप का कोड IS हो सकता है तो यहाँ से ऑब्वियसली टीप का कोड क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो मेरा यहाँ बन गया, जो मेरा पूछ रहा था वाइफ का कोड क्या हो, वाइफ किसके लिए कोडिंग किया गया है, तो वाइफ जो है मेरा टीप के लिए किया गया है। क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें पूछ सकता है फिर नीप का कोड क्या हो सकता है, तो नीप का कोड मेन के लिए नीप का यूज किया गया है, यहाँ से नीप मेन हो जाएगा। अब बच गया नेप, तो इसमें क्या बच गया, ब्रिलियंट। अगर क्वेश्चन नेप भी पूछ जाए कि ब्रिलियंट किसका कोड होता है, तो नेप का कोड होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कंपेयर करके ही बनाते हैं, कोई हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ये कंडीशन दिया रहता है जिसको फॉलो करना होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और वर्ड कंडीशन में ही वर्ड कोडिंग जो होता है, वर्ड कोडिंग में ही एक टाइप का सवाल होता है जिसमें 90% बच्चा गलती करते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कैसे बच्चा गलती करते हैं। आप सबको पता ही है मेरा टारगेट है 30/30 का। NTPC में जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से और 30 नंबर का पूछा जाता है, तो टारगेट है 30/30 का। वर्ड कोडिंग में ही एक बड़ा ही धांसू सवाल पूछा जाता है, ज़बरदस्त सवाल रहता है और इसमें मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। तो आइए जानते हैं मैक्सिमम बच्चा कहाँ गलती करता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन दे सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन जो लिख के बताने में मज़ा आता है ना, वो डायरेक्ट बताने में मज़ा नहीं आता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ब्लू इज कोल्ड, BLU ब्लू इज कोल्ड स्काई, स्काई इज कोल्ड अर्थ, स्काई इज कोल्ड अर्थ, और अर्थ इज कोल्ड एम्बर, एम्बर इज कोल्ड ग्रीन, और ग्रीन इज कोल्ड ब्लू। ये मेरा दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच कलर ऑफ, क्वेश्चन मेरा क्या है इसमें कंडीशन ये दे दिया क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच कलर ऑफ विच कलर ऑफ ट्री लीफ, ट्री लीफ। तो आइए हम इसको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू, ब्लू को हम स्काई यानी आकाश कहते हैं, नीला, नीला को हम आकाश कहते हैं, या फिर नीला को आकाश कहा जाता है। आकाश को धरती कहा जाता है, धरती को अंबर कहा जाता है या फिर एम्बर कहा जाता है, एम्बर को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन जो होता है हरा होता है, और ग्रीन को ब्लू कहा जाता है यानी नीला कहा जाता है। तो विच कलर ऑफ ट्री लीफ यानी पेड़ के पत्ते का कलर क्या होता है, तो हम सबको पता है पेड़ के पत्ते का कलर होता है, क्या होता है, हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब हरा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रीन को ब्लू कहा जाता है, लोग कुछ करते क्या है, एम्बर भी टिक मार सकते हैं। तो इस टाइप के पहले क्वेश्चन को हम देखिए रिलेशन क्या होता है। तो हम इसमें इसको डायरेक्ट इस कोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ देख लीजिए ब्लू को स्काई कहा गया है, कलर चेंज, और स्काई को अर्थ, अर्थ को एम्बर, एम्बर को ग्रीन, और ग्रीन को ब्लू कहा जाता है। तो जब इसमें इज कोल्ड लगा हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमें जो आंसर इसका होगा वो होगा आफ्टर,
ग्रीन के आफ्टर जो होगा ब्लू, इसका राइट आंसर ब्लू होगा। मतलब हम जो है ग्रीन के लिए जो होगा ब्लू होगा, यानी हम ट्री लीफ का जो कलर होगा वो ब्लू होगा कोडिंग में। तो समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ अगर क्वेश्चन में मीन्स दिया रहेगा, MENS मीन्स का अर्थ होता है अर्थ, अगर हम उसमें दिया रहेगा ब्लू का अर्थ स्काई, ठीक, स्काई का अर्थ, स्काई का मीन्स अर्थ, अर्थ का मीन्स एम्बर, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिफोर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें भी कलर, इसमें यहाँ पे इज कोल हटा के इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ दे दिया जाए ब्लू मीन्स स्काई, यानी नीला का जो अर्थ है, नीला का अर्थ आकाश है, आकाश का अर्थ धरती है, तो मेरा यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमको देखना है ग्रीन किसका अर्थ है, तो ग्रीन अंबर का अर्थ है, ठीक। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा ये अंबर हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही फर्क है, बस यही एक नोट्स है जो आप नोट कर सकते हैं। मीन्स जिस भी सवाल में मीन्स रहा जाए या फिर अर्थ लिखा रहा तो बिफोर वाला यूज करेंगे, और इज कोल्ड यानी कहा जाता है या फिर कहते हैं, तो इसमें हम जो है आफ्टर यानी बाद वाले कोडिंग को यूज करेंगे। तो आइए एक बार हम फिर से इसको दूसरा सवाल के साथ देखते हैं, दूसरा सवाल बनाते हैं इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे है। क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इफ ब्लू मीन्स स्काई है, वही सेम क्वेश्चन है। इफ ब्लू मीन्स स्काई, स्काई मीन्स अर्थ, तो हम एक नेक्स्ट दूसरा टाइप क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, अगर नीला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ पिंक मीन्स ब्लू, और ब्लू मीन्स वाइट, वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स आपको ब्राउन दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लीन स्काई। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, जो रक्त होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है और हम सभी को पता है, मीन्स मतलब पहले वाला लेना है, और अगर अर्थ कॉल रहता है तो हम बाद वाला लेंगे, तो उसी आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ देखिए पहले हम लिखते हैं ब्लैक, क्या कहा गया, ब्लैक मीन्स पिंक। सबसे इजी सवाल होता है इस टाइप का, और सबसे ज्यादा गलती इसी टाइप के सवाल में हम सभी करते हैं। ब्लैक मीन्स पिंक होता है, और पिंक का
अर्थ है ब्लू। तो आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ब्लू मीन्स वाइट, और वाइट मीन्स येलो, और उसके बाद है यहाँ पे येलो मीन्स रेड, फिर उसके बाद रेड मीन्स ब्राउन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर काला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ उजला है, उजला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ ब्राउन है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, यानी साफ आकाश का कलर क्या होता है। तो हम सबको पता है जब कलर आकाश जब साफ होता है तो उसका कलर होता है नीला। हम सबको पता है कि क्लीन स्काई का कलर होता है नीला। जब आकाश साफ होता है तो आकाश नीला देखने में लगता है, और नीला यानी ब्लू। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ब्लू किसके लिए कोडिंग किया गया है, यानी ब्लू किसका अर्थ है, यानी पिंक का अर्थ ब्लू है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो पिंक होगा। यानी व्हाट इज द कलर ऑफ क्लीन स्काई, हम क्लीन स्काई का जो कोड होगा वो पिंक होगा। यानी पहला का जो आंसर होगा मेरा पिंक होगा। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। हम सबको पता है ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है, और लाल मतलब रेड। तो हम यहाँ देख सकते हैं रेड किसके लिए कहा गया है, येलो के लिए, क्योंकि येलो का ही अर्थ लाल है, यानी पीला का अर्थ लाल है, इसीलिए लाल को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है। तो इसीलिए दूसरा जो आंसर होगा मेरा येलो होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम चौथा टाइप और लास्ट टाइप जो होता है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको जानते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं, लेटर कोडिंग पढ़ लिए, नंबर सिंबल कोडिंग पढ़ लिए, और उसके बाद ये वर्ड कोडिंग हो गया, और चौथा है जो है लास्ट, वो है मेरा कंडीशन कोडिंग। ऐसे तो इससे सवाल आज तक रेलवे में नहीं पूछा गया है। इस टाइप का जो सवाल, इस कोडिंग का जो कंडीशन कोडिंग होता है, इस टाइप से जो सवाल होता है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ बैंक में पूछा गया है। कभी कदार एसएससी में पूछा गया है, लेकिन रेलवे में अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अच्छा जानकारी है, क्या पता अगर पूछ दे तो जानना जरूरी है, इसलिए हम इसको भी बता रहे हैं। अगर इससे भी क्वेश्चन अगर रेलवे पूछ सकता है तो हम जाने, क्योंकि रेलवे का मतलब एग्जाम का मतलब क्या है, इतना न फॉर्म भर दिया बच्चा सब, उसका पास करना नहीं है, उसको ये जो रेलवे क्वेश्चन सेट करता है उसको इतना दिमाग सेट रहता है कि बच्चा को हमको छांटना कैसे है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि रेलवे का बच्चा ये तो पढ़ के जाएगा नहीं, क्वेश्चन डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगा। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो हम जानते हैं। इसमें आपको एक पैटर्न दिया रहेगा, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्वेश्चन से ही बनाया जाता है इसको। इसमें कोई ट्रिक उरिक कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो और कंडीशन कोडिंग जब रेलवे में पूछता है तो बैंकिंग में जब पूछता है तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना ही ईजी है और कितना ही भास्ट है, जो कि एक क्वेश्चन से 5 नंबर का आता है। जिसमें कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन है, जैसे लेटर दिया रहेगा,
लेटर आपको दिया है P, M, A, E, J, K, D, R, W, H, I, U, T, F और नीचे इसका सिंबल दिया रहेगा, या फिर इसको नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर नंबर, और जस्ट इसके नीचे रहेगा $4, 1, 2, 3, H, 5 @ C कॉपीराइट और 6% डेल्टा 7, 9। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है लेटर P, M, A, E, J, K, D, R, W, H, I, U, T, F। सिंबल नंबर दिया है P का 4, M का $, A का 1, E का 2, J का 3, K का H, D का 5, R का @ W का कॉपीराइट, H का 6, I का %, U का डेल्टा, T का 7, F का 9। इसमें कंडीशन आपको दिया है, कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन दिया है कि इफ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, पहला कंडीशन, इफ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इफ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर वोवेल, लास्ट लेटर जो होना चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। देन कोड इंटरचेंज, देन कोड इंटरचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में जो आगे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए 5 नंबर रहता है। अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, हमको पता है वोवेल कितना होता है, वोवेल 5 होता है, VOWEL, वोवेल 5 होता है, पता होना चाहिए। जो होता है A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट जो होता है इसके सिवा जो है सारा चीज कॉन्सोनेंट है, B, C, D, F, G, H, J, Z तक। तो इफ फर्स्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल, देन कोड इंटरचेंज टुगेदर। यानी इसका मतलब है अगर पहला लेटर, पहला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा अक्षर स्वर हो तो कोड जो होगा वो आपस में अदला बदली कर लेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा इफ फर्स्ट लेटर वोवेल एंड सेकेंड लेटर कॉन्सोनेंट, then code if first letter vowel and last letter consonant, then both letter are coding, then both letter are coding स्टार। मतलब इसका समझिए क्या है, अगर क्वेश्चन में पहला लेटर, पहला अक्षर स्वर हो और दूसरा अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर स्वर और दूसरा अक्षर व्यंजन हो, तो हम पहला और दूसरा अक्षर की जगह लेटर जो उसका जो कोड होगा हम स्टार यूज करेंगे, ना कि ये वाला कोड यूज करेंगे। समझ गए बात, ये स्टार यूज करेंगे। इसका तीसरा कंडीशन दिया गया है इफ फर्स्ट and last letter are also vowel, if first and last letter are also vowel, then
देन बोथ आर कोडिंग स्टार। मतलब अगर पहला और लास्ट यानी अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो तो हम इस कोड को यूज ना करके हम स्टार को यूज करेंगे। ये सभी के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया है। ऐसा नहीं याद कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे उसका फर्स्ट और लास्ट वोवेल होगा तो स्टार ही होगा, नहीं, उसका कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन पढ़ के इसको सॉल्व करना है। तो इसका चौथा कंडीशन दिया गया है। चौथा कंडीशन क्या दिया है तो यहाँ देखते हैं चौथा कंडीशन क्या है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए चौथा कंडीशन दिया गया है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट then last letter are coded, then last letter code are coding, then last letter code are coding। तो इसका मतलब समझते हैं क्या कहा गया है। कंडीशन यह है कि इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, यानी पहला और अंतिम अक्षर अगर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, बी सी डी एफ जी एच जे, तो लास्ट लेटर का जो हम कोडिंग करेंगे यानी क्वेश्चन में जो रहेगा उसका फर्स्ट और लास्ट का जो हम कोड लिखेंगे वो लास्ट लेटर जो होगा उसका कोड है। यानी मान लीजिए लास्ट लेटर में पी होगा और फर्स्ट लेटर में ए होगा तो हमको कोड सिर्फ और सिर्फ पी का ही दोनों साइड 4 और 4 ही लिखना है। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो कंडीशन दिया गया है, अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। पहला क्वेश्चन आपको इसमें देखिए बता देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जे है, टी है, ए ई आर आई, इसका कोड क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसका कोड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन टी एम ई आई यू एफ, इसका कोड क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन हम नीचे लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यू के टी एम आई एच, और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ई आर डब्ल्यू एच के ए। तो दोस्तों इसका कोडिंग क्या होगा, अगर आप लोग समझ गए अच्छा से तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका कोडिंग करके सेंड कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है, लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, और लास्ट लेटर क्या है, वोवेल। तो कौन सा कंडीशन इसमें लग रहा है, पहला कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वोवेल देन कोड इंटरचेंज। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट तो क्या कर आपस में इंटरचेंज कर देना है, यानी आई का जो कोड होगा, आई का कोड क्या है, परसेंटेज हम इसके पास लिखेंगे जे के नीचे, और पी जे का जो कोड होगा वो 3 होगा, यानी आई के नीचे हम 3 लिखेंगे। तो बाकी सबका सब वैसे ही उतार देना है। टी का कोड 7 होगा, ए का कोड जो होगा 1 हो जाएगा, ई का कोड आपको यहाँ से 2 हो जाएगा, और आर का कोड आपको @ हो जाएगा। इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टी पहला लेटर कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो कौन सा चौथा कंडीशन इसमें हो रहा है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट देयर लास्ट। तो इसमें पता है कि इसका जो कोडिंग होगा वो लास्ट लेटर के अनुसार होगा। लास्ट लेटर एफ है, एफ कहाँ है, यहाँ पे है, तो दोनों साइड
इसका ही कोड लिखा जाएगा 99, बाकी जो है उसको एम के लिए डॉलर, एम के लिए डॉलर, और ई के लिए 2, आई के लिए परसेंटेज, और यू के लिए आपको यहाँ दिया गया है कोड डेल्टा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए पहला लेटर वोवेल, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। तो इसमें कौन सा कंडीशन है? फर्स्ट वोवेल यानी सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट वोवेल एंड लास्ट कॉन्सोनेंट। तो क्या करना कह रहा है? देन बोथ आर कोडिंग स्टार, यानी ये भी स्टार हो जाएगा और ये भी स्टार हो जाएगा। तो बाकी कोड दिया गया है, के की जगह एच और टी के जगह हमको 7 दिया गया है, और एम के जगह डॉलर, आई के जगह परसेंटेज। तो इसी तरह दोस्त ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, और इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। इसी के ऊपर पूरा जो आज तक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन सीरीज लगभग उसमें 25 से 30 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।